ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से सिरोही जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं साकेत गोयल। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह पिछले दिनों सिरोही जिले के आबू रोड के दौरे पर रहे। श्री शाह का मानपुर हवाई पट्टी पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने स्वागत किया। श्री शाह वहां से ब्रह्मकुमारी संस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रह्मकुमारी के सुरक्षा सेवा विंग का आत्म जागरण के माध्यम से आत्म सशक्तिकरण पर रजत जयंती राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने संस्थान की मुख्य प्रशासिका रही दादी रतन मोहिनी को श्रद्धांजलि दी। वहीं नवनियुक्त मुख्य प्रशासिका बीके मोहिनी दीदी और अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका मुन्नी दीदी को सम्मानित किया। कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों, जवानों, आईटीबीपी और सीआईएसएफ के जवानों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों के त्याग के चलते देशवासी सुरक्षित हैं। आंतरिक सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को अत्यधिक काम के चलते तनाव से गुजरना पड़ता है। ऐसे में संस्थान की ओर से उनके मन और तनाव को शांत करने के लिए किए जा रहे कार्य स्वागत योग्य हैं। सिरोही के आत्मा सभागार में पिछले दिनों जिला स्तरीय बैंकर्स समीक्षा और समन्वय समिति की बैठक जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिले के सभी बैंकर्स, नियंत्रक अधिकारी और विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने जिले के साख अनुपात को भारतीय रिजर्व बैंक के मानक अनुसार 60% करते हुए विभिन्न सरकारी योजनाओं में लंबित आवेदन पत्रों का निस्तारण करने के सभी बैंकर्स को निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने पिछले दिनों जिला स्तरीय जनसुनवाई की। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के सभागार में हुई इस जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल की विभागवार समीक्षा करते हुए 30 दिन से अधिक समय से लंबित प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही विभागीय मुख्यालयों से निस्तारित की जाने वाली जिले की परिवेदनाओं पर हुई कार्रवाई की भी समीक्षा की। जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को प्रकरणों के निस्तारण में त्वरित और नियम अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिला अस्पताल में नेशनल ओरल हेल्थ डे को लेकर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। दंत विभाग की ओर से हुए इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने मुंह के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी साझा की। पिछले दिनों दी सिरोही सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रधान कार्यालय के सभागार में बैंक का 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। बैंक के प्रबंध निदेशक पूनाराम चोयल ने बताया कि बैंक की स्थापना 20 मार्च 1958 में हुई थी। स्थापना से लेकर आज तक बैंक उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए जिले के किसानों के हित में कई काम कर रहा है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय की ओर से 2 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला पिछले दिनों आयोजित हुई। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने उपस्थित स्काउट गाइड और रोवर रेंजर को संबोधित करते हुए कहा कि स्काउट गाइड का मूल मंत्र ही समाज सेवा है। इससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। उन्होंने कहा कि स्काउट गाइड संगठन जीवन जीने की एक कला है। इससे जुड़ने से विद्यार्थियों में देश सेवा की भावना जागृत होती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यों में स्काउट गाइड की सेवाएं सराहनीय हैं। पिछले दिनों जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी की अध्यक्षता में आत्मा सभागार में सिरोही और जालोर जिले की विभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में मंत्री ने दोनों जिलों में पेयजल की वर्तमान स्थिति और आने वाले समय में संभावित स्थिति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को पेयजल प्रबंधन के लिए गंभीरता से काम करने और पेयजल प्रबंधन तथा वितरण तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए। पिछले दिनों जिला कलेक्टर ने 32 बांध परियोजना में निर्मित फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया और बांध के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं से जुड़े दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को कार्य जल्द पूरा करने को कहा ताकि परियोजना से जुड़े गांवों में पेयजल की सुचारू व्यवस्था हो सके। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक पिछले दिनों सांसद लुम्बाराम चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिला परिषद सभागार में हुई इस बैठक में सांसद ने विभिन्न विभागों के विषयों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही सिरोही जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।